ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया था, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी के ओरिजिनल सी सेट एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। एक बार इसको देख लीजिए। आया आंसर? बताइए, आया आंसर आप लोगों को? यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर में से।
कई कैंडिडेट्स का ऑलमोस्ट सारी आंसर दे दिया आपने। शालू ने लिखा है 2। 2 ऑप्शन नंबर बता रहे हैं या 2? 2 तो वैसे है नहीं इसमें। 3, 1, 7 सारी आंसर बता दिया आपने 9 को छोड़ के। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाय 10, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, अगर आप यहां पर आपको पता है हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है, अभी हम प्लस या -1 की फॉर्म में लेके आए, ये मैं आपको काफी पहले से बताता आ रहा हूं। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे कोशिश की होगी भी अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दूं जो कि 9 है, ठीक है, और इनटू अगर मैं 3 की पावर 2017 कर दूं और डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, तो यहाँ पे तो बात बन जाएगी, लेकिन ये फिर से यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। इसका आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे इशू आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें प्रोसीड करना मुश्किल है। कोई और तरीके इसके कोई और तरीका करना होगा। इसको तो आप 1 या -1 बना लोगे, इसका क्या करोगे, ये तो फिर से पेंडिंग यहाँ पे इतनी बड़ी पावर रह जाएगी। तो जिन लोगों ने भी 3, 7, 2 जो जो भी आपका आंसर आया है, वो लोग इसका आंसर कैसे लेके आए हैं, मुझे थोड़ा सा तरीका बताइए कमेंट में लिख के भी आपने ये जो भी आप आंसर लेके आए हैं ये कैसे लेके आए हैं। क्योंकि मैं तो जैसे ही इसको कोशिश करता हूँ बनाने की, ये तो -1 बन गया, लेकिन ये इतनी बड़ी पावर तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गई है। इसका क्या करें अब? आपने कैसे किया मुझे थोड़ा सा बताइए, कैसे प्रोसीड किया, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है। तो कैसे किया, इसको सॉल्व कैसे करना, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, ये बताइए थोड़ा। हिमानी ने कहा है 9 पावर 1009 इंटू थ्री ऊपर लिखो या इंटू 3 नीचे लिखो, ये कैसे आया है, ये 9 की पावर 1009 मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा बताओ इसको। जैसे ही आप 3 की पावर 2 करोगे, मतलब कि 9 तो बनाओगे ना, 9 तो बनाओगे आप 3 की पावर 2 करके। तो जैसे ही आपने 3 की पावर 2 किया, तो ये 2019 का आप लोग क्या करोगे, इसको आप 2 में कैसे बांटोगे, क्योंकि इसमें तो 2 में बट ही नहीं पा रहा है ये तो।
अच्छा, रवनीत कौर ने लिखा 3 की पावर 2 और इसका 1009 इंटू 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 इंटू 1009। ठीक है, दो हजार 18 बन गया ये, और इंटू 3 की पावर 1 कर दिया आपने, और इस पूरी आइटम को आपने डिवाइड किया 10 से, फिर ये 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -1 की पावर ऑड इंटू, जब इसको आप इससे करोगे तो ये बन जाएगा 3 ही बन जाएगा। ठीक है, 10 को 3 से करोगे तो 3 ही आ जाएगा। तो -1 की पावर ऑड मतलब -1 इंटू 3, तो -3 आ गया, और 10 - 3 7 आंसर आ गया। ऐसे निकाला आपने? इस तरीके से किया आपने इसको, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन को? बताओ भाई, ऐसे ही किया है? तो या तो इसका आंसर -3 आएगा, जो कि माइनस में तो अब दे नहीं सकते, या 7 आएगा। सही है बात ये? जल्दी बताइए। तो या तो आंसर -3 आएगा या 7 आएगा, अगर हम इस तरीके से करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, इसका 7 ही आंसर आएगा, और इसी तरीके से ये होगा जैसे आपको तोड़ के करना सिखाया था। इसको एक सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट को आप बड़े आराम से समझ सकते हो। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, 4 की पावर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 6, तो 4 ही आ जाता है। ठीक है, सेम आप 3 में भी कर सकते हो, या किसी भी नंबर में भी कर सकते हो। 3 में कैसे कर सकते हो आप? देखिए, अगर आप, अब थोड़ी सी हमें पावर लिखनी पड़ेगी। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है, 3 की पावर 4 बताना जरा क्या है, और 3 की पावर 5 भी मुझे बता दो क्या है। जल्दी से ये दोनों पावर बताओ मुझे। 81 आएगा, ये बता दो। 243 आएगा। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड करके देखिए। अब आप इसको 3 की पावर जो 1 है, 3 है मान लीजिए। ठीक है, इसको आप डिवाइड करिए। चलो मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। अब कुछ भी मत करो, सिर्फ
इनके जो डिजिट्स हैं, थोड़ी सी पावर में और लिखता हूँ और आपको इससे भी ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ, उससे डायरेक्ट ही हो जाएगा आपका बिना भी कुछ किए। थोड़ी सी पावर हम यहाँ पे और लिखते हैं, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, इन चारों के मुझे आंसर बताइए जल्दी से, एक सीक्वेंस में ही बताना, 6, 7, 8 और 9, इन चारों के आंसर बताइए मुझे जल्दी से। सेवन 29। 2187। चलो काफी है, छोड़ो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। अब आप ध्यान से देखो एक चीज, मैं इनकी जो पावर्स है, 3 की जो पावर्स है, अगर आप उनको 10 से डिवाइड करोगे, सबसे नंबर 1 पावर 3 की पावर 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 1 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 3 आ रहा है। 3 की पावर 2 जो कि आपने मुझे बताया 9 थी, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 3 देखिए, जो कि 27 था, अगर मैं इसको 10 से करूंगा तो आपके पास 7 आंसर आएगा। थ्री की पावर 4 जो आपने मुझे 81 बताया, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। ठीक है, इन 4 डिजिट्स को आप ध्यान से देखना। अब इसके बाद 3 की पावर 5 जो कि 243 था, अगर आप इसको 10 से करेंगे तो 10 2 का 20, 43 आ गया, 10 4 का 40, 3 आएगा। थ्री आएगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ही ये जो कुछ नंबर्स हैं इनको मैंने डिवाइड करके दिखाया आपको। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भी इसके बाद जो भी नंबर आएंगे, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, उनके आंसर भी ये सेम ही रिपीट होंगे, 3971, फिर से 3971, फिर से 3971, यही सीक्वेंस बार बार रिपीट होगा, 3971, 3971, 3971। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। तो हर एक नंबर की एक साइक्लिसिटी होती है, और 3 की साइक्लिसिटी कितने पे है, 4 पे है। 4 पे होने का क्या मतलब है भी, जैसे ही 3 की पावर 4 है उसके बाद वो रिपीट हो जाता है। तो 3 की पावर 5 से कोई भी चीज रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। तो 3 की पावर 4 मतलब कि 1 है, 3 की पावर 4 पे 1 आ रहा है। इसके बाद 3 की पावर 5 से फिर से 3971 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां तक चला, 3 6 3 7 3 8। देखो 4 का मल्टीपल ही है ना ये 8 भी,
ये 8 भी 4 का मल्टीपल ही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 12 पे 1 आएगा, इसके बाद देखोगे आप 16 पे 1 आएगा, इसके बाद देखोगे आप 20 पे 1 आएगा। मेरी बात समझे? तो इसकी साइक्लिसिटी 4 पे है, इसकी साइक्लिसिटी है 4 पे। तो मतलब इसका साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? साइक्लिसिटी का मतलब ये है भी 3 की पावर 4 या फिर कोई भी 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल कुछ भी तो हो सकता है ना। 4 का मल्टीपल 8 भी होगा, 4 का मल्टीपल 12 भी होगा, 4 का मल्टीपल 16 भी होगा, 4 का मल्टीपल 20 भी होगा, है ना। हम डिविजिबिलिटी रूल्स एक चैप्टर है, उसमें आपने देखा है भी 4 का मल्टीपल पता करने के लिए उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखो, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये 4 के मल्टीपल हैं। तो जहां पे भी 3 की पावर, जहां पर भी 3 की पावर 4 आएगा या फिर 3 की पावर में 4 का मल्टीपल आएगा, वहां पे आप डायरेक्ट आंसर क्या मार्क कर दोगे? 1। कब? जब वो 10 से डिवाइड हो रहा है। जहां पर भी 3 का मल्टीपल, जहां पर भी 3 की पावर में, 3 की पावर में, जहां पर भी 3 की पावर में 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 4n मैं लिख देता हूं, ठीक है, 4n कुछ भी, और जब ये 10 से डिवाइड होगा आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो आपसे आपको दे रखा है 3 की पावर मल्टीपल 4 दे रखा है, ठीक है, आपको पता है उसका आंसर 1 आना है, या फिर यहाँ पे 4 का मल्टीपल कोई भी दे रखा है, आपको पता है आंसर 1 आना है। अगर मैं इससे एक नंबर पीछे जाऊंगा, 3 की पावर 3 कर दूंगा, तो आपको पता है इसका आंसर 7 आएगा। या फिर मैं आपको दूसरे भाषा में अगर मैं बोल के दिखाऊं, आपको पता है 3 का मल्टीपल है 3 की पावर है 20, आपको पता है भी जो 20 है वो 4 का मल्टीपल है। और अब आपको ये भी समझ आ गया, जैसे ही 3 की पावर 20 होगी और ये 10 से डिवाइड होगा, इसका डायरेक्ट आंसर आप 1 मार्क कर दोगे आज के बाद बिना पता किए। लेकिन आपको साथ में ये भी पता है जैसे ही 20 से कम होगा, जैसे 3 की पावर मान लो 19 कर दो और डिवाइडेड बाई 10 कर दो, जैसे ये कम होगा तो ये टेबल उल्टा चला देना, फिर 1 की जगह क्या आंसर आ जाएगा? 7। जैसे ही यहाँ 18 होगा, 7 की जगह क्या आंसर आ जाएगा? 9। जैसे ही यहाँ 17 होगा, 17, मेरी बात समझ रहे हो ना, एक एक नंबर आपको पीछे चलते जाना है, एक एक नंबर कहाँ आपको चलते जाना है? पीछे चलते जाना है। तो ये आपको समझ आई, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी ऑफ 4 बोलते हैं। पहले तो ये बताओ, ये समझ आया आपको पूरा कॉन्सेप्ट? ऐसे आप किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी निकाल सकते हो। समझ आई ये बात कि नहीं आई, पहले बताइए। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। 3 की पावर 4 के बाद ये चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। अब 4 हो या 4 का कोई भी मल्टीपल हो, आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं 3 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 10, आप इसका मुझे आंसर क्या बताओगे? आप मुझे इसका क्या आंसर बताओगे? 3 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 1। आप मुझे इसका क्या आंसर बताओगे? 3 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 10। देखो आपने तो सॉल्व भी नहीं किया, आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता रहे हो 1। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10, आप इसका क्या आंसर बताओगे मुझे? 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10, आप मुझे इसका क्या आंसर बताओगे? आप मुझे इसका क्या आंसर बताओगे? एक पावर कम कर दे। अभी कुछ देर पहले इसी चीज को ही तो आप सॉल्व कर रहे थे। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इसलिए भी सॉल्व करना पसंद नहीं करता क्योंकि सॉल्व करने के लिए कुछ होता नहीं है उसमें। सॉल्व तो तब करूं जब कुछ लाए, कुछ कुछ उसकी औकात हो, कुछ लायक हो सॉल्व करने के। अब ये 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10, अब
कि आप इसको सॉल्व करोगे, आप तो डायरेक्ट आंसर ही मार दोगे ना। सॉल्व तो तब किया जाता है ना जब सॉल्व होने मतलब लायक हो, कुछ हो उसमें, कुछ लिखना पड़े कुछ। लेकिन ये तो आप तो डायरेक्ट ही कर दोगे ना ये सॉल्व। ये सब, ये जो भी आपने लिखा था, ये सब चीजें, ये क्या सब, ये सब क्या है? क्या किसी को कुछ नोट करना है इसमें? किसी को कुछ नोट करना है? ये 2023 का पेपर है, इसी साल का, सी सेट का, यूपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस पढ़ा दिया, लेकिन इनका भी लेवल इतना है नहीं। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं ये, थोड़ा देख लो ये क्वेश्चन नंबर 7।
बताओ भाई इतना, अब क्या कोई थ्योरम थ्योरम कुछ कुछ फर्मेट थ्योरम कुछ लगा रहे हो क्या इस पे? आपको तो ये स्कूल में भी सिखाया होगा भी, किसी चीज को किससे डिवाइड कैसे करते हैं। आप कोई, शायद मुझे लग रहा है इसमें कोई थ्योरम या कोई पावर पावर लगाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको टाइम लग रहा है इसको करने में। नहीं तो ये तो स्कूल में सबको ही सिखा रखा होगा, ये डिवाइड कैसे करते हैं। ये यूपीएससी 2023 आईएएस टफेस्ट एग्जाम जिसको बोलते हैं उसका क्वेश्चन है ये। 2 लोगों ने ही आंसर दिया है, बाकी बच्चे शायद थ्योरम लगा रहे होंगे। चलिए, आपने देख लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर चैप्टर या रिमाइंडर थ्योरम के। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं था। 85, 80 क्या था, 85, 87, 89, 91, 85, 87, 89, 91, 95, 96। बताओ कैसे किया इसको आप लोगों ने, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया, तरीका जानना चाहता हूँ आपसे। सॉल्व तो सबने कर लिया, कैसे किया मैं जानना चाहता हूँ आपसे। किसी का कोई कमेंट ही नहीं आ रहा, शायद कोई बताना नहीं चाह रहा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो जो मैंने आपको डिजिट सम चैप्टर करवाया था, उससे अगर करोगे तो आपको विद इन सेकेंड्स ये हो जाएगा। और दूसरा, कोई भी तरीका नहीं है, बिल्कुल बेसिक जो स्कूल में आपको सिखाया गया था। बस 2 ही तरीके हैं, ये बेसिक, मतलब किसी को कुछ भी नहीं आता, कोई स्पेशल तैयारी भी नहीं की है, तो आप फिर भी इसको कर सकते हो। बेसिक स्कूल वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप इसी 100 को, ये जो 100 दे रखा है, 100 को हम लोग
100 को खोल के क्या लिख सकते हैं? 20 × 5 100 लिख सकते हैं, या फिर 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं, और ये 5। तो अगर मैं 100 को भी खोल के लिखूं तो 5 × 4 × 5, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी इसके पीछे 5 लगा है तो मतलब ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसके पीछे 5 लगा है मतलब ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, और ये 4 है और 496 से पूरा पूरा कट जाएगा। तीनों ही ये ऊपर किसी न किसी से कट जाएंगे। तो कटने का मतलब होता है पूरा पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया है। सीधा मतलब जैसे स्कूल में हमें बेसिक हमें चीजें बताई गई थी। देखो मैंने अपनी तरफ से तो बनाया नहीं, ये एक्चुअल जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो है, और इस लेवल के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया था, 3 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के आपको मिले हैं। इसका आंसर बताना आपको। इससे इसका आंसर बताना, बताइए सब। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। तो
इसको हम फर्मेट थ्योरम से भी कर सकते हैं अगर आप उसको बनाना चाहो तो। कल ही मैंने आपसे डिस्कस की थी। अगर आप इसको ऐसे लिख लो, पहला तरीका, इसको आप अगर इस तरीके से लिख लेते हो तो आपकी यहाँ पे बड़े आराम से फर्मेट थ्योरम लग जाएगी। देखो, जो ये है आपका 2014, ये आपका, हाँ 5 इसका सही आंसर है। आप लोगों ने सही, जिसने भी बताया, हिमानी, गुरलीन, 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 2014 जो है ये वैसे ही 19 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे तो वैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमारे पास जो सिर्फ यहाँ पे बचता है, वो हमारे पास ये बचता है 5 की पावर 19 और डिवाइडेड बाई 19, ये हमारे पास यहाँ पे बचता है। अब इसको जैसे ही ये आया, आप बड़ी आसानी से इसको गैस कर सकते हो। ये कल जो मैंने आपको थ्योरम कराई थी, आप इसको 5 की पावर 18 लिख सकते हो, इंटू 5 लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय 19 लिख सकते हो। तो अगर आप सिर्फ इतनी आइटम को देखोगे तो ये इसका डायरेक्टली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5, 5 आंसर आ जाएगा। ये तो पूरा पूरा आपका हो रहा है, सिर्फ ये बच गया, इस पे आप थ्योरम लगा सकते थे। क्या समझ गए मेरी बात? ये 3 क्वेश्चन 3 सालों में देखे गए थे रिमाइंडर थ्योरम के। इनमें से एक, ये क्वेश्चन को तो मैं मानता नहीं क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही था। 2 क्वेश्चन जरूर आए थे, एक मैंने आपको साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से सिखाया है, एक नॉर्मल आपकी फर्मेट थ्योरम। ठीक है भाई। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। ये काफी इजी चैप्टर है, जो हमने अभी तक जो किए हैं उनके कंपैरेटिवली काफी आसानी से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, और काफी बच्चों को ये चैप्टर पहले से आता भी होगा। जिनको ऑलरेडी आता है वो अपना टाइम यहाँ पे ना खराब करें, वो इसी की जगह अपना जीएस वगैरह पढ़ सकते हैं। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको तो मैं करवाऊंगा ही। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। पहली का नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरी का नाम है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 चीजें हैं। तो अगर आप इसको बिल्कुल तोड़ के इसको समझोगे, तो अगर आप ध्यान दोगे, बिल्कुल तोड़ के समझोगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पर। पहली टर्म है हमारे पास फैक्टर, और दूसरी टर्म है हमारे पास मल्टीपल। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हाईएस्ट कॉमन में यहाँ पे जो हमारे पास टर्म थी वो है फैक्टर, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो है मल्टीपल। 2 टर्म्स है हमारे पास, फैक्टर और मल्टीपल। तो फैक्टर अभी हम कुछ देर पहले दूसरे पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, फैक्टर्स। ठीक है, अभी इसमें क्या फर्क पता है आपको? फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क होता है? मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई भी नंबर 12 ले लीजिए जैसे, ठीक है, और आप 12 को तोड़ के लिखना शुरू कर देते हो,
जितने भी ऐसे नंबर हैं, जैसे कि 1 से मल्टीप्लाई करके आप 12 तक पहुंच सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके आप 12 तक पहुंच सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके आप 12 तक पहुंच सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करके आप 12 तक पहुंच सकते हो, 5 से आप नहीं देखो पहुंच सकते, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। 6 से पहुंच सकते हो, 7 से नहीं पहुंच सकते, 8 से नहीं पहुंच सकते, 9 से नहीं पहुंच सकते, 10 से नहीं पहुंच सकते, 11 से नहीं पहुंच सकते, 12 के बाद नहीं, 12 तक ही खत्म हो जाएगा और यही इसके फैक्टर है। तो जो 12 के बाद होता है वो सब क्या है, वो इसके मल्टीपल है। अगर मैं इसके मल्टीपल लिखना शुरू करूं तो जहां पे फैक्टर खत्म होते हैं ना 12 पे, वहां से तो मल्टीपल स्टार्ट होंगे। तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 12, 24, ये आप जानते हैं, जो टेबल है इसका, ये देखिए। तो ये क्या है, मल्टीपल है, ये इसके फैक्टर है। समझे मेरी बात? ठीक है, मैं एक और नंबर लिखता हूं, आप मुझे इसके कमेंट में फैक्टर और मल्टीपल बताओ जरा, 18 के बताना जरा भाई। ये अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10 नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है। ठीक है भाई, तो ये इसके क्या आ गए, हमारे पास फैक्टर्स आ गए। बहुत इजीली, कितना इजी चैप्टर है ना ये। तो ये इसके, ये तो टेबल ही लिखना है बस आपको। समझ गए मेरी बात? तो देखो, मैंने मल्टीपल के पीछे ये डॉट 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 लगाई है, आप देख रहे हो, लेकिन मैंने फैक्टर के पीछे डॉट 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 नहीं लगाई। ये दूसरा फर्क है फैक्टर और मल्टीपल में। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल तो अनलिमिटेड है, जितना तक आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तीसरा फर्क इसमें बड़ा ही अच्छा है, कमाल का है। जो फैक्टर्स होंगे, जिसके भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ये जो मैंने सबसे पहली बात आपको बताई थी वही, उसी को मैं लिखित में अब बता रहा हूँ। जो फैक्टर्स होंगे, जिसके भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो हमेशा उस नंबर से कम या फिर बराबर होंगे उस नंबर से। तो जैसे 12 के निकाल रहा हूँ, ये 12 तक की स्टोरी खत्म हो जाएगी, या फिर 12 से छोटे छोटे होंगे, 6, 4, 3, 2, 1। लेकिन जो मल्टीपल है, ये हमेशा उस जिस नंबर से बड़े होंगे या बराबर होंगे। ठीक है ना, हमेशा। तो 12, 24, समझ गए ये सारे आप, बेसिक डिफरेंस समझ गए इनमें? बिल्कुल बचपन से, बिल्कुल बेसिक से आपको ये चैप्टर की मैंने शुरुआत करवाई है।
अब मैं आपको यहीं पर ही अगर मैं बताना चाहूं भी HCF और LCM, देखो HCF क्योंकि यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले हैं तो यहीं से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही पता लग रहा है दोनों में। अब देखो कॉमन, अगर मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात करूं, कॉमन फैक्टर तो देखो 1 भी कॉमन है दोनों में, इसमें भी है, 2 भी कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है दोनों में, 6 भी कॉमन है दोनों में, ठीक है, इतने ही है कॉमन। तो ये सब इनमें कॉमन है, 1 2 3 और 6, 6, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने बोला है हाईएस्ट कॉमन निकालिए, हाईएस्ट कॉमन, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भी जो 6 है, 6 क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपसे कोई भी पूछेगा 12 और 18 का HCF क्या है, तो आप आंसर क्या बताओगे, 6, ठीक है। और जब हम मल्टीपल देखते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल जो लीस्ट हो, ऐसे तो 72 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें कम से कम देखना है जो कॉमन हो, 36, यहाँ पे दोनों का क्या है, LCM। तो ये स्लाइड में आपको पूरा समझ आ गया होगा होता क्या है फैक्टर और मल्टीपल, और LCM और HCF क्या होता है। किसी को कुछ भी नोट करना है तो यहाँ से कर ले भाई। अब LCM HCF निकालने के देखो बहुत से तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका, पहला तरीका तो वैसे मैंने बता ही दिया, इस तरीके से खोल लो और कॉमन निकाल लो, फैक्टर भी और मल्टीपल भी मैंने दोनों ही निकाल के दिखा दिया आपको, ये पहला तरीका ही था। दूसरा तरीका देख लो आप लोग, मेथड नंबर 2। अब 12 और 18 का आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप मिनिमम जिससे दोनों कट जाएं उससे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, उससे आप दोनों के फैक्टर निकालोगे, डिवाइड करोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम 2 से अगर मैं देखूं तो दो, दो को जब मैं 6 से करूंगा, 12 टू 9 का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे वो नंबर लेना है जिससे दोनों कटे, जैसे 3, बिल्कुल बेसिक मिनिमम से स्टार्ट करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो 3 से जब मैं करूंगा 2 और 3, 2 का 6, 3 3 का 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको HCF और LCM बताना है। HCF कैसे निकालते हैं, HCF क्या चीज होती है, ये जो इस साइड वाले आपको दिख रहे हैं ये आपके HCF है, और LCM में ये चारों ले लो, LCM में ये चारों ले लो, 2 3 2 3, 6 6 का 36, देखो 6 आया था, एक 36 आया था, अगर मैं पिछली स्लाइड से चेक करूं 6 था 36 था, सेम है। ये दूसरा तरीका है, समझ गए मेरी बात आप, इसको भी नोट कर लो। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी पहले से ही, है ना। HCF LCM तो बहुत बेसिक चैप्टर है। और काफी है, और तरीके भी जानना चाहते हो, मेथड नंबर 3, बहुत मेथड है एक्चुअली में, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो कोई भी मेथड नहीं लगाता इनमें से।
आपको ऑप्शन देख के और वैसे समझ आ जाता है, लेकिन निकालने के लिए आप ये सब मेथड देख सकते हो। मेथड नंबर 3, आप इनको अलग अलग करके कर लो, एक साथ ना करो। तो यहां पर देखो 2 6 का, 2 3 का, 3 1 का, और यहां पर 2 9 का, और 3 3 का, और 3 1 का। तो सबसे पहले तो आप 12 के लिखने शुरू कर दो फैक्टर, और फिर आप 18 के लिखने शुरू कर दो। देखो अब मैं आपको इसमें, चलो पहले मैं लिख देता हूँ फिर फर्क बताऊंगा। अब जब आप 12 के लिखोगे तो यहाँ पे दो, दो कितने बार है, 2 बार है, तो आपने लिख दिया। इंटू 3 कितने बार है, 3 एक ही बार है। फिर आपने 18 के लिखने शुरू किए। यहाँ पे 2 तो एक ही बार है, और 3 कितने बार है, 3 जो है वो 2 बार है। ठीक है, आपने टोटल लिख दिया जो जितनी बार भी था यहाँ पे। अब बात आती है HCF और LCM की। अब HCF में आपको क्या करना होता है, HCF में आपको कम से कम पावर लेनी होती है। ठीक है, जैसे कि इन इसमें आप देखोगे, HCF में इन दोनों को अगर आप देखोगे, कम से कम आपको पावर लेनी है। और LCM में आपको क्या करना है, LCM में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो पावर लेनी है। तो LCM में आप यहाँ पे तो चलो दो ही नंबर है, तो ये मेथड इतना अच्छे से आपको यहाँ इंप्लीमेंट होता दिखेगा नहीं। तो LCM में आपने क्या किया, 2 की पावर जो मैक्सिमम है, और यहाँ पे 3 की पावर जो मैक्सिमम है आपने वो ले ली। फिर से आप इसको करोगे 36 आएगा। और SCF में भी दोनों एक एक की मिनिमम पावर है, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो ये 6 आ जाएगा। ये था मेथड नंबर 3 भाई। चलिए, तो आपको सारे मेथड इसमें पता चल गए हैं। अब मान लीजिए आपको बहुत बेसिक से आपको SCF निकालना है, तो इसका आप मुझे SCF बताइए। 42, 168 और 210 का, इसका SCF बताइए मुझे। 42, 168 और 210, सब लोग बताइए।
काफ़ी अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, और मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही है अभी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर एफ। मैं तो इसको बहुत ही आसान चैप्टर समझता था और सोचता था भी ये सबको आता ही होगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में एक ही बच्चे के चार चार अलग अलग आंसर देख के मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है अभी। शायद इतना आसान नहीं है। और अभी मैंने आपको तीन तीन चार चार मेथड भी बताई एचसीएफ निकालने के। इन तीनों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा, इन तीनों का। अगर मैं 42 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 168 आ जाएगा। अगर मैं 42 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई थिंक 210 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप ऐसे ऐसे वो त्रिशूल सा बना के वो तो नहीं कर रहे थे कहीं, या प्राइम फैक्टर तो नहीं निकाल रहे थे? ये सामने ही दिख रहा है ये तो। कॉमन होना चाहिए तीनों में, हाईएस्ट होना चाहिए। जो बच्चे 210 आंसर दे रहे हैं, तो मुझे बताइए वो 42 से कैसे 210 लेके आएंगे? 42 के अंदर तो 210 नहीं छुपा हुआ है ना। 210 के अंदर 42 छुपा हुआ है, लेकिन 42 के अंदर तो 210 है ही नहीं। जो बच्चे 7 आंसर दे रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं भी सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 7 तो बहुत छोटा फैक्टर है, 7 से बड़े भी फैक्टर है जो कॉमन है इनमें, और वो 42 ही है। और जिन बच्चों ने 105 आंसर निकाला उनका तो मुझे भी नहीं पता क्या टेक्निक कौन सी लगाई है। मैंने भी नहीं आज तक सीखी 105 कैसे है। ये तो मैंने आपके ऑप्शन देख के ही, आंसर देख के ऑप्शंस बना दी। और चाहे आप इसको किसी भी मेथड से करेंगे, जो मर्जी मेथड से करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। अगर आप इसको ऐसे वाले मेथड से करते हैं, ये आपका जो होता है, तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। अगर आप 2 से करेंगे इसे 21, 84 और 105 आ जाएगा। अगर 7 से करेंगे 7, 28, 35 आ जाएगा। और अगर 7 से करेंगे आप लोग तो 1, 4 और 5 आ जाएगा। 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 1, 4 और
सॉरी यहाँ पे 3 आना था। तो जब आप इनको करेंगे 7 3 का 21, 2 का 42 ही आंसर आएगा। तो भी किसी भी मेथड से करेंगे 42 आएगा। मैंने आपको 3 बता दिए। ये तो कोई मेथड ही नहीं है, तो वैसे ही दिख रहा है 42 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, मतलब 42 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये 42 के मल्टीपल ही है ये जो आपको दिख रहे हैं। तो काफी हैरानी हुई मुझे आपका आंसर देख के। ये तो मैंने ऐसे ही दिया था क्वेश्चन। और कोई मेथड से बताऊं या ठीक है? बोलो भाई। और भी कोई मेथड से बताऊं या पता चल गया भी? हाँ, ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई है क्लास में? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, 5th क्लास का सिलेबस आईएएस वाले बच्चों को। ये लो ऐसे खोल के कर लो। 42 को क्या लिखोगे आप? 6 into 7, मतलब कि 2 into 3 into 7, ये हो गया। ठीक है। 168 को 21 तो यहीं पे ही आ गया, 3 into 7 तो हो गई, तो ये आ गया, ये लो। और 210 को 21 into 10, इसका बन गया 3 into 7, और इसका बन गया 2 into 5, ये लो। 2357, 2357, ये लो। ऐसे भी खोल के दिखा दिया। तो मैंने आपको बोला था एचसीएफ में आपको क्या लेना होता है, लीस्ट जो पावर्स है वो आपको लेनी है। तो यहाँ पर आप लीस्ट पावर उठा लो। 2 की सबसे लीस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। 3 की आपको सबसे लीस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 ही दिख रही है। और क्या कॉमन है? 7 की आपको सबसे लीस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 ही दिख रही है। फिर से 42 आंसर आ गया। ठीक है। कर लोगे भाई? आप बताओ। एचसीएफ ऑफ 110, 180, 540। ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन पहले ही दे देता हूँ, नहीं तो आप बहुत खराबी करते हो। ये लो, बताना जरा आंसर। हाँ जी, क्या आप लोग हो क्लास में? क्या सॉल्व कर रहे हो जो भी क्लास में बच्चे बैठे हैं, या नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो इसे सॉल्व नहीं करना है। इन्होंने पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हो तो चारों ऑप्शन में से आपको कौन सी हाईएस्ट दिख रही है? मुझे तो 10 दिख रही है। कॉमन हो मतलब जो सबको काट दे, 10 ऐसी चीज है जो सबको काट देगी, तो 10 ही आंसर है। सी, खत्म।
चलिए भाई, सॉल्व तो नहीं ना किया किसी ने? चले आगे बढ़े इसमें। चलिए, थोड़ा सा मैं काम की बात करता हूँ, बेसिक चीजें बता दी। द लीस्ट नंबर, सब बकवास बातें हैं ये। लीस्ट नंबर विच इज, बहुत बेसिक चीज करा रहा हूँ। एग्जैक्टली, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12। कितने बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। 150, 120, चलो भाई बताओ। निकालो इन सब का एलसीएम निकालो, 5, 6, 8, 10, 12 निकालो। सॉल्व तो नहीं ना कर रहे आप लोग? कोई ऐसे तो नहीं ना बना के बैठ गया इसको 5, 6, 8, 10? ये सब स्कूल की बातें होती हैं। अभी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपके सामने होगा और आंसर भी आपके सामने होगा, तो कोई भी ऐसे फालतू क्वेश्चंस को, स्पेशली एलसीएम एचसीएफ जैसे चैप्टर को सॉल्व ना करे। रिमाइंडर थ्योरम जो सबसे एडवांस चैप्टर है और जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, उसको तो मैंने सॉल्व नहीं किया, उसको तो मैंने देख के आंसर बता दिया। आप अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो मुझे इस क्वेश्चन का हिंट पता कहां से मिला था? ये थ्री के साइक्लिसिटी देखना आप, थ्री की साइक्लिसिटी देखना एक बार थ्री की साइक्लिसिटी वाले नंबर देखना आप। 3971, 3971, 3971, 3971। यूपीएससी के क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना एक बार। कुछ बच्चों के मन में होगा भी पता कैसे चला। ऑप्शन देखना, बेवकूफों ने 3971, 39। अरे ऑप्शन तो थोड़ी ढंग की बना देते, थोड़ा मजा ही आ जाता सॉल्व करने में। क्या है ये बकवास? साफ साफ लिख के दे रहे होगा, साइकिल लिख ही देते ब्रैकेट में, साइक्लिसिटी से सॉल्व करो इसे। नॉर्मली तो एमसीक्यू के पेपर में क्वेश्चन भी होता है, 4 ऑप्शन भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने हिंट भी दिया है कि कैसे करना है इसको। बोलो, दिखिए आपको ऑप्शन? बोलो भाई। अच्छा लग रहा है आपको टफेस्ट एग्जाम की तैयारी करके? कोई जवाब ही नहीं। तो हमें यहाँ से पूछा है कोई ऐसा कम से कम नंबर
जिससे ये सारे डिवाइड होने चाहिए। तो जब उन्होंने पूछा है भी सारे के सारे कटने चाहिए, तो अगर आप देखना शुरू करोगे इन सब से ये कटने चाहिए, जो भी ऑप्शन है इनको ऑप्शन से ही करना है। तो सबसे बड़े नंबर से आप उठाना शुरू कर लो, 12। अब देखोगे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 150 नहीं कटेगा 12 से, तो इसको काट दो। ठीक है, अब 12 आपने चेक कर लिया। 10 से तो देखो सभी कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। 8 से चेक करो, 8 से 240 भी कटेगा, 120 भी कटेगा। 8 दूनी 16, 20, 180 नहीं कटेगा। तो आपके पास अब दो ऑप्शन बच गई जो इनसे कटेंगे। इन्होंने खुद बोला है इनमें से लीस्ट नंबर लेना है, इन दोनों में से लीस्ट कौन सा? 120 ही तो 100 लीस्ट है। बस खत्म, खत्म खेल। नॉर्मल मेथड से एलसीएम निकालना भी चाहते हैं ना, वो घबराए नहीं। जो इसको स्कूल वाले मेथड से इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं भाई, मैं उसको मना नहीं कर रहा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही लिखते थे ना स्कूल में, फिर ऐसी बड़ी सी ये ऐसे दो लाइनें सी मार के यहाँ कुछ कुछ लिखना शुरू करते थे। तो आप स्कूल वाले मेथड से ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको बस थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दो। स्कूल वाले से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। जैसे आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, बिल्कुल थोड़ा सा, बस छोटा सा अपना दिमाग लगाओ, और मुझे बताओ 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? सिर्फ 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा मुझे बताओ। प्लीज बताओ मुझे, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के। कोई बता ही नहीं रहा भाई। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। अब मुझे बताना 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 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 12 होगा। मैं कह रहा हूँ स्कूल वाले से ही करो, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करा रहा हूँ। देखो इतने सब नंबरों की जगह आपके पास क्या क्या बच गया? 5, 10 का आपने मुंह निकाल दिया, 6, 12 का आपने मुंह निकाल दिया, एक बेचारा 8 और बच गया। तो अब आपके पास इतनी बड़ी आइटम होने की बजाय अब आपके पास सिर्फ ये बच गया, 8, 10, 12। आपको पता है जब आप 8, 10, 12 का निकालोगे एलसीएम, तो सेम ही निकलेगा जो इतनी बड़ी आइटम का भी था। ये फर्क होता है। अब आप चाहे 8, 10, 12 का निकाल के देख लो, 2, 4 का, 2, 5 का, और 2, 6 का। ठीक है, और अभी ये और कर लो, 2, 2 का, 2, 5 का, और 2, 3 का। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है। 120 आता है कि नहीं आता, करके देखो जरा एक बार, खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं।
आपको प्रैक्टिस होगी एलसीएम एचसीएफ की, तो वैसे ही बिना पेन टच किए आप ये सब चीजों को थोड़ी सी अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दोगे तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक बेसिक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आज की क्लास का मेरा जो मेन पर्पस था एलसीएम एचसीएफ के सारे बेसिक समझाना था, रिवाइज करवाना था, आप सबको आता होगा। अगर आपको ये सब फ्रैक्शन में दिया हो तो इसका आई होप आप सबको इसका रूल पता ही होगा। फ्रैक्शन में दिया हो, मान लो इसका आपको एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। जब भी फ्रैक्शन में कोई आइटम दी हो तो आपको जो ऊपर वाले होते हैं इनका आपको एचसीएफ कर देना है, ए सी और ई का, और जो नीचे वाले हैं उनका आपको एलसीएम कर देना है, बी डी एफ। अगर एलसीएम पूछा है तो बिल्कुल इसका उल्टा, ऊपर वालों का एलसीएम कर देना है, ए सी और ई का, और नीचे वालों का एचसीएफ कर देना है। क्या मेरी बात समझ गए आप? ये एक और बेसिक बात थी एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। जैसे ही नोट कर लिया तो आप मुझे एक करके दिखाना, ठीक है? एचसीएफ आप मुझे निकाल के दिखाना, 6/5, 12/3 और 3/2, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर ये करके दिखाओ। ठीक है भाई, तो हमें क्योंकि एचसीएफ पूछा है तो हम ऊपर वालों का यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे। तो लीस्ट सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और नीचे वालों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसी कोई आइटम जो इन तीनों में कॉमन हो और ज्यादा से ज्यादा हो, आपको पता वो 3 है। आप ऐसा तो नहीं ना सोच रहे मैं बिना किए कैसे हर सम को कर पा रहा हूं? ये आपको दिख रहा है। आप पता कंफ्यूज कहां हो रहे हो? अभी मैं बोलता तो हाईएस्ट और लिख सबसे छोटा देता हूं। आपकी कंफ्यूजन वहां पर है, आपकी प्रॉब्लम वहां पर हो रही है, क्योंकि 3 ही है जो तीनों में कॉमन है। आप ये देखा करो भी 3 के अंदर 3 समाया हुआ है। अब देखा करो 6 के अंदर 3 समाया हुआ है। अब देखा करो 12 के अंदर भी 3 समाया हुआ है। तो तीनों के अंदर 3 समाया हुआ है कि नहीं? यही एक सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों के अंदर समाया हुआ है, और कोई नंबर नहीं है। अगर आप 2 की बात करो तो 2 12 के अंदर समाया है, 6 के अंदर समाया, लेकिन 3 के अंदर थोड़ी ना है। इसलिए मैंने 3 लिखा। आप समझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब? और अगर मैं बात करूं
इसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो आप मुझे अब खुद बताओ, यहां पर बड़े देखो, आप आसानी से यहां पे निकाल, मतलब आपको ज्यादा पेन टच करने की या ज्यादा सोचने की यहां पे जरूरत है नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा आप चीज बताओ, कोई कॉमन मल्टीपल बताओ जो 3 का भी हो और 12 का भी हो। आप मुझे बता सकते हो, आप वैसे ही गेस कर सकते हो क्योंकि नंबर बड़े छोटे हैं यहाँ पर। कोई ऐसा मल्टीपल बताओ, 3 का भी वो 3 के टेबल में भी आता और 12 के टेबल, 12 तक भी हम पहुंच पाए उसके थ्रू। सॉरी, क्या है ये, 2 है ना, 2 है ये, सॉरी 2 था। अगर ये 2 है फिर तो सीधा ही आ गया। 5 5 दिया 15 दूनी 30, ये तो और आसान है। ये लो 1/10 आ गया। मैं इसको 12 समझ रहा था, ये 2 है। 1/10 आंसर आएगा। ठीक है ना, ये सब बहुत ही बकवास, बहुत बेसिक चीजें हैं इसमें, लेकिन ठीक है क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है तो करवानी पड़ती है ये सारी चीजें भी। थोड़ा वार्म अप हाथ तो इसी से ही चलेगा आपका, क्योंकि कल कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं सीधा इसकी इसके एडवांस्ड और एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट पर आ जाऊंगा। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताई, फिर उसकी एप्लीकेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। ऐसे ही ये है, इसकी नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली मैं बड़े क्वेश्चंस पर चला जाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। इसका बताना जरा आंसर मुझे। हाँ जी, अभी तो सबने निकाल लिया ना 7/45। ठीक है, ऐसे ही अब मतलब क्या आप मुझे, एक तो यहाँ पे ये इशू भी आप लोग बोल नहीं सकते हो, तो मैं ना तो आपकी आवाज सुन सकता हूँ ना आपको देख सकता हूँ। सबसे बड़ा इस ऐप की सबसे बेकार चीज ये है, ठीक है। तो मैं बस ये फील करना चाहता था भी, आप लोग क्या इसको उसी स्पीड से क्या उसको देख पा रहे हो जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ। मेरा बस पर्पस सिर्फ इतना सा था, ये सब बकवास क्वेश्चन करवाने का।
बेसिक, क्या आप भी उसी स्पीड से फील कर पा रहे हो? अगर आपको ये 7, 14 और 21 दिखता है तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है भी 14 के अंदर भी 7 छुपा, 21 के अंदर भी 7 छुपा, इसलिए एचसीएफ 7 होगा। और यहाँ पे आपको दिख पा रहा है भी 3 और 9 का ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा, और 9 और 5 का 45 आ जाएगा। क्या आप इस स्पीड से देख पा रहे हो कि अभी भी वो ऐसे बना बना के ऐसे सब स्कूल की तरह कर रहे हो इससे? क्योंकि अगर देख पा रहे हो तभी फायदा है मेरे आज के ये सब सेशन का। चलिए, देखिए कई कई बार ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भी बहुत बेकार, ये यूपीएससी की या पीसीएस के लिए नहीं बता रहा, बहुत ही छोटे मोटे एग्जाम्स में, कोई कांस्टेबल लेवल का, कोई क्लरिकल लेवल का, तो उसमें ऐसे फालतू से क्वेश्चन आते हैं। ना तो मेरा मन है बिल्कुल भी ये करवाने का, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है किसी छोटे से एग्जाम में, सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ तो उसमें आया था, उसमें क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस के लिए, ठीक है? ये निकालना जरा, डिफरेंस बिटवीन दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ये, इसकी ऑप्शन भी बड़ी बेकार है, मुझे देख के ही नहीं मजा आ रहा। इतनी ऐसे बैंक में जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, वैसी ऑप्शन है इसकी। चलो, करना जरा इसको, फिर बेसिक खत्म हो जाएगा।
हाँ जी भाई, सबका डी आ गया ना? किसी को कोई शक है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सबका डी आ गया है। एक क्वेश्चन के ही अंदर इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हुए थे। आपको पहले एलसीएम निकालना था और फिर एचसीएफ निकालना था, फिर डिफरेंस बताना था। मतलब चार चार चीजें आपको करनी थी। एलसीएम निकालना था ऊपर वाली आइटमों का 4, 5, 9 का, और एचसीएफ निकालना था नीचे वाली आइटमों का 7, 14, 35 का, और फिर दोबारा से एचसीएफ निकालना था ऊपर वाली आइटमों का 4, 5, 9 का, और एलसीएम निकालना था नीचे वाली आइटमों का 7, 14, 35 का। इतना बकवास क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, इससे आगे करूं या हो गया है? क्या कोई चाहता है इसको मैं एलसीएम एचसीएफ को निकालूं, या हो गया? डी आंसर आएगा, फिर इन इन दोनों को आपको एलसीएम एचसीएफ को, इसको जो भी आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर देना। बताइए। डन है यहां तक? चलिए, ये भी कर दिया आपके लिए मैंने। अब बस माइनस कर लेना। चलिए फिर ठीक है, आज हम यहीं खत्म करते हैं। बेसिक मैंने पूरा आपको समझा दिया है। एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका और ये सब चीजें। कल हम इससे फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़े एडवांस्ड, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक्चुअल में इनको कहाँ अप्लाई किया जाता है एलसीएम एचसीएफ को, क्योंकि ये जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, ये आपके एग्जाम में कहीं पे भी नहीं आएगा। आपके एग्जाम में कम से कम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। एक आपको मैं जाते जाते एक और बकवास चीज बता देता हूँ, लास्ट बकवास चीज है इस चैप्टर की। एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था, दी एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये बस करके जाओ, इज 6 and 5040 respectively. SCF and LCM two numbers is 6 and 5040 respectively. If one of the numbers is 210, then the other number is, बताना जरा, बकवास क्वेश्चन। ये इसका आंसर बता दो फिर चले जाना।
आया भाई? तो ऊपर लिखा ही हुआ है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, टू नंबर्स। तो LCM दे रखा है यहाँ पे 6 और 5040 इंटू 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर तो दे ही रखा है, वन ऑफ द नंबर इज 210, दूसरा नंबर ही तो हमें निकालना है, अदर नंबर x, तो निकाल लो x। 5040 इंटू 6/210, ये लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, 0 से 0 काट दो, और 7×21 7×7 का 49, 14, 7×2 3×2 6, 144 आंसर आएगा। आया सबका 144? ये भी एक बड़ी बकवास चीज है, तो इसके बेसिस पर भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हो गया भाई सारा आपका बेसिक्स कंप्लीट। अब सीधा हम नेक्स्ट क्लास में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर चलेंगे, जो एक्चुअल क्वेश्चन इस एग्जाम के आते हैं। तो यहीं तक थी आज की क्लास, करते हैं लॉग आउट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल तो आपकी क्लास नहीं है सी सेट की, इससे नेक्स्ट क्लास शायद आपकी 28 को होगी शायद, 27 नहीं 29 को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई, अगर तो लंबी क्लास चली तो एक ही क्लास में ये चैप्टर खत्म, नहीं तो फिर 1.5 या मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 29 को आपकी अगली क्लास होगी। अभी हमारे थोड़े से आपको देखने में टफ लगेंगे चैप्टर, थोड़े से, वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है और प्रोबेबिलिटी है। टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बच्चे ये अक्सर करते नहीं है, तो थोड़े इग्नोर्ड चैप्टर है, और ये दो चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा LCM SCF के बाद। और उसके बाद आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम बिल्कुल ही बकवास चैप्टर है, और इसी से रिलेटेड है वर्क एंड टाइम चैप्टर। ठीक है भाई, ये आपके मेन चैप्टर है जो करने वाले हैं अभी। सर काइंडली रिकमेंड एनी बुक फॉर प्रैक्टिस। मुझे कुछ कोई बुक नहीं पता। 10 ईयर पेपर आप कर सकते हो प्रैक्टिस भाई, 10 ईयर पेपर्स, सिर्फ यूपीएससी के ही नहीं, आपके जो स्टेट का PCS है पंजाब के, उसके 10 ईयर पेपर, यूपीएससी के, SSC के, इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई बुक है। मैंने यही बुक्स ही आज तक पढ़ी है। ठीक है, किसी पब्लिशर से अच्छा है आप ये 10 ईयर पेपर उठा लो, या किसी पब्लिशर के द्वारा ही ये छापे गए हों बिल्कुल सही, वो आप उठा लो, बुक की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, और तो नहीं किसी को कुछ पूछना? चलिए ठीक है, फिर करते हैं लॉग आउट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।